अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारा लेसन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर्स समझ में आ गए होंगे। जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो लेसन नंबर 9 तक है, 1 to 9 तक। तो अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेसन नंबर 10 जो है वो मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस के बारे में है। अब इस टॉपिक में, इस लेसन में हम लोग जो हैं वो मॉडल्स देखने वाले हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस। हम बेसिकली वर्ल्ड इंग्लिशेस पढ़ रहे हैं कि कितनी जो पूरी दुनिया में इंग्लिश है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिलती है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड हम पूरी दुनिया में इस लेसन में, इस कोर्स में पढ़ते हैं। तो इस मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस है अब हमारे पास। अब मॉडल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, अगर आपको पेपर में सवाल आता है मॉडल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, तो आप लोगों ने ये क्लासिफिकेशंस और ये मॉडल्स, अगर मॉडल्स पूछा जाए तो भी, अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाए इंग्लिश की तो भी आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन, अब इसमें कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं वो: इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज, इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है ENL। अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए व्हाट इज़ ENL, तो आपने जो है वो नेटिव लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल एब्रीवेशन क्या है। इसी तरह से सेकेंड लैंग्वेज है, उसकी शॉर्ट एब्रीवेशन क्या है, ESL। और लास्ट पे हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज का क्या है, EFL। तो ये आप लोगों ने फुल एब्रीवेशन इसकी जो है ना वो स्टैंड्स फॉर याद कर लेना है कि क्या इसको कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज्ड बाय द टर्म नेटिव लैंग्वेज। कंसीडर्ड स्टैंडर्ड स्पोकन बाय ऑल पीपल इज़ कंसीडर्ड सुपीरियर। अब बेसिकली क्या है कि जो है ना नेटिव लैंग्वेज, उसमें आप लोगों ने पॉइंट लिखा, पॉइंट के अंदर आपने डिटेल क्या देनी है कि इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश कैसे नेटिव लैंग्वेज है कि कुछ लोगों में, जैसे हम कनाडा में चले जाएं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, जैसे हम अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे शुरू से जब बच्चा पैदा होता है तो वो इंग्लिश बोलना सीखता है। नेटिव लैंग्वेज मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज। जिस बच्चे की, जिस इंसान की फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो उसको हम नेटिव स्पीकर कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज भी है। कहीं जगह में आपने एग्जांपल लिख देनी है कनाडा की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और भी अगर आपको और भी कंट्रीज़ के नाम आते हैं आप लोगों ने वहाँ पे उसके नाम लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज कैसे है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड की जाती है, क्योंकि ये अडॉप्ट की जाती है, लर्न की जाती है। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में होता है, जिस तरह से इंडिया में होता है, ठीक है। हम लोग प्रॉपर जो है वो इंग्लिश की क्लासेस ले रहे होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, उसकी लर्निंग कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश जो है हमारे पास सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जहाँ पे हमें पता है कि इंग्लिश बोली जाती है, लाइक हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमने बाहर अमेरिका में ट्रैवल करना है, तो हमें पता है उस कंट्री में जो है, उस एरिया में इंग्लिश बोली जाती है। तो हम फॉरेन कंट्री में जाने के लिए जो है वो इंग्लिश को अडॉप्ट करते हैं, उसको लर्न करते हैं। तो इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज भी है, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। हम बाहर जाने के लिए, किसी और कंट्री में जाने के लिए जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, उसके लिए हम इंग्लिश को बोलना सीखते हैं या उसको लर्न करना सीखते हैं। तो आपने इसकी डिटेल पॉइंट्स बना के जो है वो इसके अंदर मेंशन कर देनी है। अब आता है टॉपिक्स हमारे पास सेकंड, लेसन नंबर 10 का, स्टीवंस मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। ये जो मॉडल्स हैं आप लोगों ने नाम के साथ एज इट इज़ इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये लिटरेचर बेस्ड है। जो चीज़ें लिटरेचर बेस्ड होती हैं उनको हम एज इट इज़ याद करते हैं, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होती है। तो इसकी डेट क्या है, 1980। स्टीवंस मॉडल जो है वो हमें देखने को मिलता है 1980 में। द ओल्डेस्ट मॉडल, सबसे पहला और सबसे पुराना मॉडल जो था वो स्टीवंस मॉडल ही था। अब ये क्या चीज़ शो करता है, शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज विद ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ये हमें रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश का, जिसमें हमारे पास जो है वो ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश आती है। उसके बाद स्टीवंस वर्ल्ड मैप ऑफ इंग्लिश, इसमें क्या आता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इंग्लिश, प्रेजेंट्स ऑल इंग्लिश varieties एज हैविंग either ब्रिटिश और अमेरिकन स्टैंडर्ड एज देयर ओरिजिन। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है वो एज इट इज़ चीज़ें जो हैं वो याद कर लेनी है, ठीक है।
सेकंड पे हमारे पास जो है वो आता है MC ऑथर्स सर्कल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस कंसेंट्रिक circle models. Later models were based on concentric circles. These include MC authors model, Gorlak's model, खचरूज मॉडल। तो यहाँ पे खचरूज मॉडल ऑलरेडी आई थिंक हम लोग इसका नाम पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए वर्ड जो है, ये नाम जो है वो आपके लिए न्यू नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपने जो है ना वो सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे याद कर लेनी है। इन्होंने डेट भी लिखी हुई हैं, ठीक है, कि कब कब हमें जो है ना कौन सी चीज़, कौन सा मॉडल जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब आता है हमारे पास मैनफ्रेड गॉलर सर्कल मॉडल ऑफ इंग्लिश। अब इसमें क्या है, ये हमें मॉडल कब देखने को मिलता है, 1988 में। सिमिलर टू MC ऑथर्स व्हील मॉडल, ये सिमिलर है, मिलता जुलता है MC ऑथर्स व्हील मॉडल के। तो आप लोगों ने MC ऑथर्स जो है वो याद कर लेना है, ताकि आपको ये याद करने की ज़रूरत ना पड़े। स्टैंडर्ड इंग्लिश एट द सेंटर सराउंडेड बाय रीजनल स्टैंडर्ड इंग्लिशेस। अब इसमें क्या है याद करने वाला, आप लोगों ने पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं ऑलरेडी उन्होंने नोट्स में, आप लोगों ने एज इट इज़ इसको याद कर लेना है। रिंग्स ऑफ गोल्डाक्स सर्कल मॉडल, रीजनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड आते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल अफ्रीकन, ब्रिटिश, कैनेडियन, कैरिबियन, साउथ एशियन, US। तो ये आप लोगों ने जो है ना वो स्टैंडर्ड्स याद कर लेने हैं। सब सेमी रीजनल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, इंडियन है, आयरिश और कन्यान है। तो इसी तरह से आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपने याद कर लेना है। नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश कौन से हैं वो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, पिजन एंड क्रियोल की एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ से याद कर लेना है। अब है मोडियानोस इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो है मोडियानो जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह इसको यूज़ किया जाता है, जिस तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। जैसे इंग्लिश जो है वो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसी तरह से जैसे हम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, ठीक है। हम हर चीज़ में, एजुकेशन के लिए, बिज़नेस के लिए, हम किसी जगह में जो है वो जॉब के लिए जाते हैं तो हमें इंग्लिश जो है वो इम्पोर्टेंट समझी जाती है, या हमें कहा जाता है कि आपने इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे इंटरव्यू के वो इंग्लिश में किए जाएंगे। तो हर चीज़ का जो है ना इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। कोई भी लैंग्वेज नहीं है, पंजाबी नहीं है, उर्दू नहीं है, कोई और लैंग्वेज नहीं है, ये इंग्लिश है जिसमें हम हर चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं। बेशक ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी कौमी ज़ुबान नहीं है, फिर भी हम जो हैं वो इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको याद कर रहे होते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो किस तरह से लोग जो है ना वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तेज़ी से। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी यही है कि मोडियानो इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इसको जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे लिया जाता है कि किस तरह से हर वैरायटी, हर सोसाइटी में जो है वो इंग्लिश कॉमन होती जा रही है और हर कोई जो है वो इसे बोलना चाहता है, इसे सीखना चाहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं द आउटर एरिया कंसिस्ट ऑफ 5 ग्रुप्स, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अदर मेजर वैराइटीज़, अदर लोकल वैराइटीज़, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपको जो दी हुई है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन पढ़ी है द आउटर एरिया कंसिस्ट ऑफ 5 ग्रुप्स। तो ये आप लोगों ने जो पॉइंट्स है ना 1 2 3 4 5 ये आपने याद कर लेना, ये आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने 11 लेसन की तरफ, खचरूज 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है द इनर सर्कल, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन द इनर सर्कल। इनर सर्कल कौन सा है, इनर सर्कल कहा गया है यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बचपन से ही, जब से हम बच्चा जो है वो पैदा होता है तो वो इंग्लिश बोलना सीखता है। जहाँ पे ये कह लें कि इंग्लिश जो है वो एज अ नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो इनर सर्कल कौन सा है, जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो नेटिव स्पीकर्स हमें देखने को मिलते हैं। इनर सर्कल इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज़। अब आपको कंट्रीज़ बताने लगे हैं, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन द इनर सर्कल। अब यहाँ पे जो है ना इन कंट्रीज़ में हमें जो है वो इंग्लिश जो है वो देखने को मिलती है इनर सर्कल में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश स्पीकर्स फ्रॉम ब्रिटेन कैरिड लैंग्वेज टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो वर्ड्स, ये जो नोट में से आपको लाइंस मैं बोल रही हूँ ना आपके साथ, वो आप लोगों ने ज़रूर याद कर लेने, क्योंकि वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हमारे पास, अब इसमें जो है वो बेसिकली आप लोगों ने बात कर लेनी है कि यहाँ पे इन कंट्रीज़ में जो है वो इंग्लिश हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके जो है ना वो स्पीकर्स की बात कर लेना है कि किस तरह से हमें जो है ना वो इसके स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल मोनोलिंगुअल नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश आर फाउंड।
मुझे लगता है कि जैसे हम अमेरिका वाली साइड पे चले जाएँ तो वहाँ पे किसी को भी जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो मोनोलिंगुअल एंड या फिर बायलिंगुअल नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को जो है वहाँ पे इंग्लिश ही बोलनी आती होगी या इंग्लिश स्पीकर्स ही हमें देखने को मिलेंगे। बहुत कम ऐसे होंगे जो यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुए हैं, वही लोग होंगे जो वहाँ पे बायलिंगुअल या मोनोलिंगुअल जो हैं वो कंसीडर किए जाते होंगे। तो ख़ैर उसके बाद आते हैं दी आउटर सर्कल की तरफ। आउटर सर्कल कौन सा है? जो बाहर का सर्कल है, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश को अडॉप्ट करना पड़ता है, जहाँ पे इंग्लिश की जो है वो क्लासेस लेनी पड़ती हैं। अब उन कंट्रीज़ के क्या नाम है? इंडिया है, पाकिस्तान है, फ़िलीपाइंस है, सिंगापुर है, नाइजीरिया है, गम्बिया है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें जो है वो इंग्लिश को प्रॉपर जो है वो लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने उस चीज़ की बात कर लेनी है, इंग्लिश इज़ ओनली वन ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस इन द लिंग्विस्टिक। अब यहाँ पे आपने ये बात कर लेनी है एक और कि हमें पाकिस्तान में जो है वो हमें मोनोलिंगुअल बायलिंगुअल पीपल मिलते हैं, स्पीकर्स मिलते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हर कोई जो है वो इंग्लिश ही बोल रहा है। कोई जो है वो हमें अभी भी 90 या 80% लोग जो हैं वो उर्दू स्पीकर्स या पंजाबी स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। तो इन इस चीज़ की भी आप इस पॉइंट में बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डोमेन्स, यहाँ पे कुछ बताए हैं, मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ पे आप एक और चीज़ की बात कर सकते हैं कि किस तरह से इंग्लिश जो है वो हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान में वो किस तरह से स्प्रेड आउट होती है। हमें एजुकेशन के लिए हम इंग्लिश को यूज़ कर रहे होते हैं, हम जो है वो बिज़नेस के लिए जो इंग्लिश को यूज़ कर रहे होते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए अपनी जो है कम्युनिकेशन के लिए, अपनी कम्युनिकेशन बेहतरीन करने के लिए, अच्छी करने के लिए भी इंग्लिश को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिख देने हैं कि कौन कौन सी जगह में हमें जो है ना वो इंग्लिश बोलनी पड़ती है और या फिर हमें जो है वो इंग्लिश इंपॉर्टेंस पता चलती है इंग्लिश की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन्स, ठीक है, कोर्ट्स है, लिटरेचर है, मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। उसके बाद एक्सपैंडिंग सर्कल। एक्सपैंडिंग सर्कल कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? चाइना है, इंडोनेशिया है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, जापान है, कोरिया है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिसमें हमें जो है ना वो कहीं कहीं पे जो है ना एक्सपैंड हो रही है इंग्लिश, कहीं कहीं पे हमें जो है वो इंग्लिश देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके, आप लोगों ने लिख देना इंग्लिश हैज़ लिमिटेड रूल्स इन द पब्लिक लाइफ। तो इसमें जो है ना लिमिटेड, हर चीज़ लिमिटेड है। इंग्लिश जो है वो हमें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं नज़र आती है, जैसे मैंने आपको बताया कहीं कहीं पे नज़र आती है। तो इंग्लिश हैज़ लिमिटेड रूल्स इन द पब्लिक लाइफ। हमें जो है हर जगह में, एजुकेशन में, बिज़नेस में इंग्लिश देखने को नहीं मिलती है, बल्कि वो अपनी लैंग्वेज को जो है ना वो सुपीरियर समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिचुएशन इज़ लाइकली टू चेंज, मोर एंड मोर एशियंस एंड यूरोपियन कंट्रीज इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एट अर्ली स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। तो इसमें जो है हमें एशियंस एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें इंग्लिश जो है वो अर्ली स्टेज में देखने को मिलती है, स्कूलिंग में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेटस एंड फंक्शंस ऑफ इंग्लिश इन द आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल रेंज। अब आप लोगों ने ये नाम याद कर लेना है कि इनर सर्कल कौन सा है, आउटर सर्कल कौन सा है, एक्सपेंडिंग सर्कल कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक पे आके आपको याद होना चाहिए। इंग्लिश परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। अब इंग्लिश जो है वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो है ना वो परफॉर्म करती है, जिसमें हमारे पास आते हैं एजुकेशन एट लेवल्स। हमें, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन में हमें जो है ना वो इंग्लिश देखने को मिलती है, बिज़नेस में हमें इंग्लिश देखने को मिलती है, लीगल सिस्टम्स में, एडमिनिस्ट्रेशंस में, सोशल में क्या है, फैमिली है, फैमिली में इंग्लिश बोल रहे होते हैं आपस में लोग, ठीक है। सोशल नेटवर्क्स में आप जो हैं वो एक यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं और आपका जो फ्रेंड है वो ऑस्ट्रेलिया का है, तो आप जो हैं वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। रेंज ऑफ वैराइटीज़, यूज़ ऑफ अ रेंज ऑफ वैराइटीज़ इन और अक्रॉस अटरेंसेस, द चॉइस ऑफ वैराइटीज़ लिंक्ड विद आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी आइडेंटिटी से भी लिंक होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जॉब्स एंड प्रोफेशंस आते हैं हमारे पास। उसके बाद आते हैं नॉर्म प्रोवाइडिंग, नॉर्म डेवलपिंग एंड नॉर्म डिपेंडेंट। इनर सर्कल में आता है हमारे पास नॉर्म प्रोवाइडिंग, आउटर सर्कल में आता है नॉर्म डेवलपिंग।
इनर सर्कल क्या है? जो हमें प्रोवाइड की जा रही है इंग्लिश। हम बाहर के मुल्कों से, बाहर की कंट्रीज़ से ही इंग्लिश बोलना सीखते हैं, तो हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है। आउटर सर्कल कौन सा था? जिससे हम जो है वो सीख रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, अपनी आप को, अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं इंग्लिश से, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है वो डेवलप हो रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, अडॉप्ट कर रहा है लैंग्वेज को, तो ये बात हो रही है। उसके बाद एक्सपैंडिंग है सर्कल, नॉर्म डिपेंडेंट है। एक्सपैंडिंग सर्कल क्या है? नॉर्म डिपेंडेंट, कि ये डिपेंड करता है दूसरों पे, ठीक है। इसकी अपनी भी डिपेंडेंस है, लेकिन ये ऑलरेडी जो है वो दूसरी जो नॉर्म है उन पे भी डिपेंडेंट करता है, इनर सर्कल पे डिपेंडेंट करता है। ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि इनर सर्कल पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड्स नॉर्म, प्रोवाइड टीचिंग मॉडल्स एंड मेथड्स, प्रोवाइड टेक्स्ट बुक्स। तो हमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इनर सर्कल जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, तो चाहे वो टीचिंग मॉडल्स हों, मेथड्स हों, टेक्स्ट बुक्स हों, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और हम जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो ग्रामर है, उनकी जो कल्चर्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, हम उनसे जो है वो इंस्पायर हो रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं अपनी कंट्री को। अब है वेरिएट एटीट्यूड्स। कुछ एटीट्यूड आपके साथ शेयर किए हैं। सजेशंस फॉर बैनिशिंग इंग्लिश, अडॉप्शन ऑफ वन ऑफ द इनर सर्कल वैराइटीज़ एज द मॉडल, अडॉप्शन ऑफ अ लोकल और रीजनल वैरायटी एज मॉडल। तो ये पॉइंट्स जो मैं आपके साथ रिपीट कर रही हूँ वो आप लोगों ने याद करने हैं ज़रूर, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 12 की तरफ आते हैं। कशरूज 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। तो ये कंटिन्यू है उसी लेसन का, लेसन नंबर 11 का। आई होप कि यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है। उसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश। तो इसमें क्या आता है? द ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन एंड acceptance of English. The status is explicitly recognized अफ्रीका। तो इसमें आप लोगों ने बेसिकली बताना है कि इंग्लिश के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमें कि कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसे जो एरियाज़ हैं, कहाँ कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाया गया है कि यहाँ पे आप आके इंग्लिश को सीख सकते हो, इंग्लिश को लर्न कर सकते हो। जैसे हमारे पाकिस्तान में, तो बेस्ट एग्जांपल आपने अपनी पाकिस्तान की ही देनी है कि पाकिस्तान में क्या है कि हम लोगों ने ऐसे स्कूल्स खोल लिए हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ खोल ली हैं, ऐसे कॉलेजेस खोल ली हैं जहाँ पे जो है हमें इंग्लिश जो है वो उसकी स्टडी की जाती है, उसको लर्न करवाया जाता है, उसकी जो है ना क्लासेस दी जाती हैं प्रॉपर। तो इंस्टीट्यूशंस आपने बताने हैं इंग्लिश के, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल बॉय लॉ। तो इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल है, कोई इस तरह की लीगली इसको जो है ना वो एक्सेप्ट किया गया है, ये कंफर्म्ड किया गया है। तो इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल बॉय लॉ, ठीक है। लॉ से जो है वो इसको एक पास किया गया है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन पाकिस्तान यूज्ड इन सेवरल डोमेन्स। अब इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है पाकिस्तान में इंग्लिश को, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया इंग्लिश इज़ एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज विद हिंदी। अब इसमें इंडिया में क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, लेकिन उसको एसोसिएट किया जाता है, उसको कंबाइन लिंक किया जाता है विद हिंदी के साथ, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के भी लिए जाते हैं, लेकिन जो है वो हिंदी भी उनकी ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदी को उन्होंने प्रॉपरली छोड़ दिया है, वो हिंदी को भी यूज़ कर रहे होते हैं, हिंदी लैंग्वेज को भी जो है वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो है वो डे बाय डे इंग्लिश को इस तरह से जो है वो चूज़ कर रहे हैं, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि आगे वाली सेंचुरीज़ जो हैं, आगे वाली जो जनरेशन है वो मुझे लगता है कि जैसे इंग्लिश ही बोलेगी अपनी नॉर्मल रूटीन में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इंग्लिश ही बोलेगी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहते हैं अब जो मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, हम कहते हैं कि वो जब स्कूल जाते हैं तो वो इंग्लिश में ही बात करें अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। हम उन्हें यही कहते हैं, यही सिखा रहे होते हैं कि हम हमारे साथ इंग्लिश में बात करो, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इंग्लिश में बात करनी है। तो ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे कि हमने उर्दू को प्रमोट करना है या पंजाबी को प्रमोट करना है, जो हमारी लैंग्वेज है, हम इंग्लिश को चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ खचरूज 3 सर्कल मॉडल 1। अब लिमिटेशंस कौन सी हैं? बेस्ड ऑन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, एक्चुअल यूज़ ऑफ इंग्लिश बाय स्पीकर्स इन दीज रीजन्स ओवरलुक्ड। अब यहाँ पे आप लोगों ने रीजन्स बता देने हैं कि कहाँ कहाँ पे जो हैं वो इंग्लिश स्पीकर्स हमें देखे जाते हैं, या कहाँ कहाँ पे इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आते हैं चेंजिंग यूज़ ऑफ इंग्लिश। इसमें आपने चेंजिंग बता देनी है इंग्लिश की यूज़ एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन दी आउटर सर्कल, इंक्रीज इन यूजेस इन एक्सपैंडिंग सर्कल।
अब बेसिकली इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, यूज़ एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन दी आउटर सर्कल। के आउटर सर्कल कौन सा था, जहाँ पे पाकिस्तान है, जहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये वो कंट्री है जहाँ पे हम जो है वो इंग्लिश को लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो इसको जो है इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करना, हमारे यहाँ पे जो है वो इंग्लिश को एक तरह से फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर ही यूज़ किया जा रहा है। अपनी हमारी जो लैंग्वेज है उसकी हमें डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। लिमिटेशंस ऑफ खचरूज 3 सर्कल मॉडल 2, तो इसमें आप लोगों ने बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल यूज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। आपने बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल का बता देना है कि किस तरह से जो है ना वो इसमें हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। एक्सपैंडिंग एंड आउटर सर्कल, अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन ट्रांजिशन फ्रॉम EFL टू ESL स्टेटस। अब आप लोगों ने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि EFL क्या है और ESL क्या है। तो EFL की जो फुल फॉर्म है वो है इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। और जो ESL है उसकी है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो यहाँ से आप लोगों ने ये जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने शॉर्ट जो है ना वर्ड्स देख के, फॉर्म्स देख के तो परेशान नहीं होना, बल्कि आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब हमारा टॉपिक है द नेटिवनेस पैराडिगम। अब इसमें क्या है कि नेटिवनेस का क्या मतलब है कि हमारे जो लैंग्वेज है वो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे यूज़ की जा रही है, जैसे अमेरिका में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कनाडा में। तो यहाँ पे आपने उनको जहन में रखते हुए जो है ना ये प्रिंसिपल, द नेटिवनेस प्रिंसिपल वाज द डोमिनेंट पैराडिगम इन द सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग बिफोर द 1960s। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीकर्स नेटिव एंड नॉन नेटिव। अब आपने इसमें जो है ना वो ख्याल रखना है, पहला आपने बता देना है ये वाली लाइन के प्रिंसिपल जो है डोमिनेंट पैराडिगम है, ठीक है, इन सेकंड लैंग्वेज में, ठीक है। अब बेसिकली नेटिवनेस जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज को कहा जाता है। तो आप लोगों ने इसमें जो है वो नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ जहाँ पे जो है वो इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है, आपने वो कंट्रीज़ जो हैं वो लिखनी है। नेटिव स्पीकर्स आर दी बेस्ट टीचर्स ऑफ इंग्लिश। अब नेटिव स्पीकर्स, अब जहाँ पे हम लोग अमेरिका में चले जाएं तो हम उनसे जाके जो है वो अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यही बात हो रही है कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं, जो शुरू से इंग्लिश बोल रहे हैं, वो बेस्ट टीचर्स हो सकते हैं इंग्लिश के, ठीक है। अब बजाय इसके कि हम पाकिस्तान का कोई टीचर उठा कर ले जाएं और वो इंग्लिश टीचर है, तो वो अच्छा ही इंग्लिश बोलेगा, या वहाँ पे रहने वाला अमेरिका में जो शुरू से बचपन से ही इंग्लिश बोल रहा है या इंग्लिश के सराउंडिंग्स में रह रहा है, तो वो अच्छी इंग्लिश बोलेगा या यहाँ पे रहने वाला पाकिस्तानी, आप खुद चूज़ करें। तो कौन अच्छा बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिकन अच्छा बोलेगा। तो द बेस्ट टीचर कौन सा है, नेटिव स्पीकर, अमेरिकन। अब सर्व्स इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फंक्शंस, इट सर्व्स एज अ मॉडल एंड एन इंस्पायरेशन ऑफ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। उसके बाद आते हैं अपने नेटिवनेस पैराडिगम 2 पे, प्रॉब्लम्स इन डिफाइनिंग नेटिव स्पीकर्स। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं डिफ़ाइन करने के लिए नेटिव स्पीकर्स को। विच एक्सेंट, विच सोशल ग्रुप, उनका एक्सेंट क्या है, कौन सा एक्सेंट है, ठीक है, कौन सा सोशल ग्रुप है, कौन सी एज ग्रुप है, अल्टरनेटिव्स टू नेटिव्स, नॉन नेटिव डिस्टिंक्शन, यूज़ ऑफ द टर्म एक्सपर्ट टू डिस्क्राइब अकम्पलिश्ड यूजर्स ऑफ इंग्लिश। एडवांटेजेस क्या हैं, एक्सपर्ट के, एक्सपर्टाइज इज नॉट आइडेंटिटी, इज लर्नड नॉट इनेट, इज रिलेटिव, इज पार्शियल, गोज थ्रू टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन। अब यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको फ़ायदे और नुकसान बताए गए हैं एक्सपर्ट होने के, ठीक है। एक्सपर्ट होने के क्या है कि आइडेंटिटी नहीं है, इनेट, शुरू से उन्होंने जो है ना वो इसको लर्न नहीं किया है, ख़ुद से उनके अंदर जो है ना वो एबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं, implies value judgment when contrast with non-expert, ठीक है। तो मोनोलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर्स, बायलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर्स। तो यहाँ से आप लोगों ने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो हैं वो याद कर लेने हैं, ठीक है। अब आते हैं लेसन नंबर 13 की तरफ, वेरिएशंस अक्रॉस कल्चर्स। अब इसमें क्या है, न्यू इंग्लिशेस एंड न्यू इंग्लिशेस डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस। न्यू इंग्लिशेस कौन से हैं, जो हमें जो है वो नॉर्थ अमेरिका, USA एंड कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये हो गए हमारे न्यू इंग्लिशेस, जहाँ पे हमें जो हमारा फर्स्ट डिस्पोरा है। उसके बाद जो सेकंड डिस्पोरा है वो कौन कौन से हैं, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, सिंगापुर, जहाँ पे हमें इंग्लिश जो है वो सीखनी पड़ती है। तो ये हमारा सेकंड डिस्पोरा हो गया।
तो यहाँ से आप लोगों ने याद कर लेना है कि जो छोटा एन लिखा हुआ है न्यू में, वो हो गया हमारा जहाँ पे हमें ऑलरेडी इंग्लिश जो है वो बचपन से हमें देखने को मिलती है। और जो एन जो यहाँ पे बिग है, बड़ा एन लिखा हुआ है, वो है हमारा हो गया पाकिस्तान में, इंडिया में, सिंगापुर में, जहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलती है इंग्लिश, सीखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद बीइंग यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज बाय लिंगुअल और मल्टीलिंगुअल पीपल। अब यहाँ पे हमें जो है ना वो यूज़ करनी पड़ती है सेकेंड लैंग्वेज। बायलिंगुअल लोग देखने को मिलते हैं, मल्टीलिंगुअल लोग देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, सिंगापुर में। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो कुछ लोग पश्तो बोल रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो सराइकी बोल रहे होते हैं, कुछ लोग जो है अपनी हर कंट्री की, अपनी सिटी की जो है वो इंग्लिश, सॉरी, अपनी जो लैंग्वेज है उसको बोल रहे होते हैं। ठीक है। जैसे पंजाबी है, इंग्लिश है, उर्दू है, सराइकी है, पश्तो है, बलोची। तो हर टाइप के जो लोग हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीलिंगुअल पीपल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, इंडिया में। ठीक है। इंडिया में जैसे हिंदी बोली जाती है, सिंगापुर है। ठीक है। तो इस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। शुड बी कंसिडर्ड इन देयर ओन राइट, शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिशेस। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं न्यू इंग्लिशेस एंड न्यू इंग्लिशेस, दोनों है, इनमें डिफरेंस बताया गया है। न्यू इंग्लिशेस इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी, इसमें हमें बहुत सारे नंबर ऑफ वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, पाकिस्तान है जैसे, उसमें हमें डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, सराइकी है, बलोची है, पश्तो है। ठीक है। उर्दू है, पंजाबी है। Dissimilar in characteristics and use. Characteristics of new English is learning in schools, हमें जो है ना वो schools में जो है वो learning दी जाती है। Use as a medium of instruction, additional to some other first language. इसकी जो है वो अदर कोई और जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, लेकिन हम जो है वो उसको लर्न कर रहे होते हैं। Characteristics of new Englishes. Contact with native variety developed in regions where a native variety was not the main language of the population. ठीक है। ये पॉइंट्स आपने यहाँ से याद किए। उसके बाद आते हैं नेटिविजेशन। नेटिविजेशन क्या होता है, जिसमें हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं सेकेंड लैंग्वेज को। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्रोसेस इन विच अ लैंग्वेज गेन्स नेटिव लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो गेन कर रही है नेटिव स्पीकर्स को। दिस हैपन्स, अब ये कब हैपन होता है, व्हेन अ सेकेंड लैंग्वेज यूज बाय अडल्ट पेरेंट्स बिकम द नेटिव लैंग्वेज ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो मैंने बहुत आपको शॉर्ट करके बताया है, जिस लैंग्वेज को हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, सॉरी, हम जो है वो सेकेंड लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अब सेकेंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हम पंजाबी को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम जो है वो सराइकी को अडॉप्ट कर सकते हैं, पश्तो को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नेटिविजेशन। साउथ एशिया एज इंडियन इंग्लिश एंड पाकिस्तानी इंग्लिश। अब साउथ एशिया में हमें जो है वो इंडियन इंग्लिश भी देखने को मिलती है, पाकिस्तानी इंग्लिश भी देखने को मिलती है। ठीक है। हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि हमने अमेरिका की अगर इंग्लिश सीखी है या हम कनाडा की इंग्लिश सीखी है तो हम एज इट इज़ उसके एक्सेंट्स को कॉपी कर रहे हैं या उसकी प्रोनाउंसिएशन को कॉपी कर रहे हैं या उसकी इंग्लिश को कॉपी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमारा बोलने का जो स्टाइल होगा, हमारे जो एक्सेंट होंगे, वो टोटली डिफरेंट होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो है वो इंडियन इंग्लिश और पाकिस्तानी इंग्लिश का नाम यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शनल डोमेन्स देखने को मिलते हैं। कॉरपोरेट, ट्रेड है, मीडिया है, डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट है, हायर एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्रिएटिव राइटिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो इंग्लिश हम सेकेंड लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। मीडिया में हम देख रहे हैं इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है उसके लिए हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए अपने मुल्क की। ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग इंग्लिश को यूज़ करें। क्रिएटिव राइटिंग अगर हम करना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है कंपटीशन रखे जाते हैं क्रिएटिव राइटिंग के, तो उसमें हम इंग्लिश की जो है टॉपिक दे देते हैं और बच्चे जो हैं उसमें राइटिंग कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ में जो है वो इंग्लिश जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद नेटिविजेशन 3 है। इंग्लिश हैज़ एक्वायर्ड न्यू आइडेंटिटीज़ इन न्यू सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें बेसिकली आपने यही बात करनी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज मिस्टेक्स ऑफ डिफिशियंट इंग्लिशेस। इंग्लिश लैंग्वेज वैराइटीज़। अब इसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज की वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको बताइए ऑलरेडी, इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश और पाकिस्तानी इंग्लिश। ठीक है। तो आपने इसको लेके आगे चल सकते हैं, आप इसको जो है ना और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब है टॉपिक नेटिविजेशन ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान। इसमें क्या होता है हमारा,
नाउन टू वर्ब हमें जो है वो डिफरेंट वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं, हमारी ग्रामर डिफरेंट हो सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान में जो है वो नाउन वर्ब जो हमारा एक सीक्वेंस है सेंटेंस लिखने का, स्ट्रक्चर बनाने का सेंटेंस के, वो हमारा टोटली डिफरेंट हो सकता है बाहर की इंडिया से या सिंगापुर से या ऑस्ट्रेलिया से। तो इनकी ग्रामर जो है हमारी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको लेसन नंबर 13 तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।